दोस्तों अब हम चार्ट पे डबल बॉटम और डबल टॉप ढूंढते हैं और दोनों को देखते हैं तो कैसे होता है। सबसे पहले हम जैसे ही चार्ट खोलते हैं तो ये देखते हैं दोस्तों, ये एक पैटर्न हुआ, ये एक पैटर्न हुआ। जैसे ही रेड कैंडल का लो टूटा या इस कैंडल के लो के साथ आपने सेलिंग पोजीशन बना ली दोस्तों। ये देखिए एक ही एरिया में था, रेड कैंडल आपको मिली और ये सेलिंग की तरफ आया। ठीक है, तो ये एक डबल टॉप हो गया दोस्तों। ठीक है, डबल टॉप हुआ। आगे देखते हैं कहीं और कोई पैटर्न। दोस्त ये वाला भी दोस्तों उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक डबल टॉप हुआ था, फिर एक ये बी जो है क्या नाम है, अगर देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा। ये बहुत ज़्यादा नीचे हो गया है थोड़ा सा, बी अगर ये और ऊपर होता तो ये परफेक्ट डबल टॉप हो जाता। लेकिन इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर रेड लाइन यहाँ पे बनती है तो हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में मत कीजिएगा, जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि नहीं ये डबल टॉप की तरह काम करेगा और यहाँ पे कोई पैटर्न आपको नजर आए तो ही इसको ट्रेड लीजिएगा, वरना ना लीजिएगा। शुरुआत में आप जितना एक्यूरेट पैटर्न पे ट्रेड लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो और कोई देख लेते हैं, डबल टॉप या डबल बॉटम कुछ भी मिलता है। और देखिए यहाँ पे मिलता है, कितना अच्छा परफेक्ट एग्जाम्पल है। प्राइस यहाँ नीचे आया, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, प्राइस फिर से नीचे आया और ये छोटा सा डबल टॉप देखिए आप दोस्तों, देखा आपने। ये वाला टॉप एक बॉटम, सॉरी डबल बॉटम होगा ये वाला। एक ये बॉटम बना और एक ये बॉटम बना और उसके बाद एक हैमर बना। जैसे हैमर का हाई ही क्रॉस होता है, क्योंकि आपको दो पैटर्न एक साथ मिल गए तो आपको कोई वेट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं कि थर्ड कैंडल बने। अगर आप वेट करना चाहते हैं, अगर बहुत एक्यूरेट होना चाहते हैं तो थर्ड कैंडल लीजिए। और फिर कहाँ से, यहाँ से। यहाँ कौन सा पैटर्न बना दोस्तों, फिर से आप डबल टॉप। देखा आपने कितना, मतलब किस तरह से अब आपको हर जगह हर चीज़ मिलने लगी है। ये देखिए आप, बिल्कुल उसी जगह रेजिस्टेंस एरिया इसको आप बोल सकते हैं, ये डबल टॉप बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको इवनिंग स्टार मिला और उसके बाद ये देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉटम हो गया ये। जैसे डबल बॉटम होता है, मैंने उस चार्ट उस पे बोर्ड पे आपको नहीं बताया, लेकिन ट्रिपल बॉटम बॉटम तक भी आप कुछ लोग बोलते हैं इसको, वरना ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप इसको बोल सकते हैं। ये तीनों बॉटम मिल जाते हैं एक जगह दोस्तों। और यहाँ जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी थी या अगली कैंडल का आप वेट करना चाहते तो करते, और फिर प्राइस ऊपर जा रहा है दोस्तों। तो ये डबल बॉटम और डबल टॉप यहाँ दोनों एक ही जगह मिल गए हैं। अब और देख लेते हैं आगे कोई पैटर्न अगर होता तो। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अलग डबल बॉटम, ये देखिए ये गया और फिर थोड़ा सा नीचे आया। ये देखिए ये जगह जैसे ही इस ग्रीन कैंडल बनी, ये इसके ऊपर थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस आपको हो जाता है, पर आप जो है क्या नाम है, अगर ट्रेड लेना चाहते हैं, आप कंफर्टेबल होते हैं तो ये ले सकते थे। और उसके बाद रिजल्ट देखिए आप कितना ऊपर तक गया दोस्तों, 1312 आपको आराम से मिल जाता। और ये डबल बॉटम की ही उस पे कैटेगरी में एक प्राइस आया। मैंने बताया था ना आपको कि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन ये बॉटम टच कर रहे हैं दोनों, मतलब डबल बॉटम की तरह से ही है। तो ये जैसे ग्रीन कैंडल अगर ये छोटी बनती है तो इजी ट्रेड आपको मिलता, लेकिन अगर फिर भी आप लेना चाहते हैं तो यहाँ तक आप ट्रेड कर सकते हैं। और देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल कोई अगर हो तो। ये देखिए डबल टॉप का एग्जाम्पल एक मिल जाता है। ये देखिए आप, दोनों बराबर लगभग लगभग मिल रहे हैं ना। और जैसे ही ये रेड कैंडल बनी है आपकी, रेड कैंडल के नीचे आप सेल कर देते हैं, देखिए कितना नीचे तक आया दोस्तों। ये यही एक्यूरेसी है इसकी। और इस टॉप पे पहले देखिए हैमर वो शूटिंग स्टार मिला था, और उसके बाद इसी एरिया से ये रेजिस्टेंस का एरिया आप मान लीजिए या डबल टॉप मान लीजिए। और अगर हो सकता है यहाँ से यहाँ आके फिर घूमता तो ये ट्रिपल टॉप हो जाता, यहाँ भी आपको कोई भी पैटर्न मिलता तो आप सेल कर सकते थे। लेकिन चौथी बार जाए तो वो फिर मैंने आपको बताया था कि चौथी बार में सपोर्ट रेजिस्टेंस कमजोर हो जाता है, तो इसलिए उसको ट्रेड करना अच्छा नहीं होता। तो वो आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लेंगे, उसकी अलग स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों। अभी देखते हैं कोई अगर मिल जाता है तो। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, एक प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, ये डबल बॉटम हुआ, यहाँ हैमर बनाया और हैमर के बाद जैसे ही ऊपर गया प्राइस, ये पहला बॉटम, ये पहला टॉप, ये दूसरा टॉप, फिर प्राइस नीचे आया, ये डबल बॉटम नहीं बना लेकिन प्राइस ऊपर गया, और तीसरी बार यहाँ तक गया लेकिन डबल टॉप बना। और डबल टॉप के बाद जैसे ही रेड कैंडल बनी थी या इसका लो क्रॉस करते ही आपको सेलेक्ट करना था, और यहाँ तक आपको करना था, ये इस एरिया तक। अगर इस देखिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, अगर धीरे धीरे ये एरिया के बीच की जो दूरी है, मैं आपको मिटा के एक बार फिर से क्लियर करके बता देता हूँ। मान लीजिए आप ये ले रहे हैं आप, ठीक है, ये एक रेंज ले रहे हैं और इस रेंज, ये 100 रुपये की रेंज है, ये 100 रुपये से 100 मान लीजिए 90 रुपये, ठीक है, 90 मान लेते हैं, 10 रुपये की ये रेंज है, ठीक है, 10 रुपये की रेंज है। आपने पहला यहाँ पे हैमर से आपने बाई किया और आपने 10 रुपये प्रॉफिट बुक किया। दूसरी बार ये आपने बाई किया, आपका जो है 10 रुपये आया या नहीं आया वो बात अलग की है। यहाँ पे आपको रिवर्सल पैटर्न मिला, हैमर आपने अब यहाँ पे काट लिया अपना सौदा, ठीक है।
अब तीसरी बार क्या ये रेंज आपको, अगर यहाँ पे हैमर 5 रुपए का लो आपको मान लीजिए हैमर और उसके बीच की दूरी मैं बता दूं आपको, 1 मिनट। जैसे ये मान लीजिए 5 रुपए की दूरी इस हैमर के बाद है, ठीक है, और इस हैमर और इसके बीच की दूरी 5 रुपए है और यहाँ तक की दूरी आपको 3 रुपए नजर आ रही, तो आप इस ट्रेड को ना लें तो बेहतर रहेगा। ये नया कॉन्सेप्ट है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जब आप चार्ट और सारे देखेंगे। अगर ये हैमर और इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास की दूरी उतनी नहीं है, आपके पास कंफर्टेबल नहीं है कि आप यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, क्योंकि हर बार रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आता है, आपको मैंने बताया। तो अगर रेजिस्टेंस आसपास है, ऐसे ही सपोर्ट, अगर ये जहां से आपने सेल किया था, अगर ये यहां तक की दूरी इस स्टॉप लॉस की दूरी से कम होती तो आपको ये ट्रेड नहीं लेना था दोस्तों। देखिए ये डबल है ना, इस स्टॉप लॉस की 2 स्टॉप लॉस इसमें आपके निकल आएंगे, तो एक स्टॉप लॉस की बगल की दूरी है तो आप इस ट्रेड को ले लेंगे। लेकिन अगर इसकी रेंज जो है वो कम है, एक एक का भी आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस ट्रेड को बिल्कुल नहीं लेंगे। इस बात को नोट कर लीजिए, जो भी मैं बातें बीच बीच में आपको कुछ बताता हूँ वो टिप्स की तरह से नोट कर लीजिए। आप अपना इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कहीं आप मेरी जो बात बोल रहा हूँ उसको नोट पैड पर नोट करते रहिए। तो जब बहुत सारी चीज़ें आपके पास एक पैड पे हो जाएंगी और धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों को पढ़ते रहिए, चार्ट को देखते रहिए। कई सारे देखिए, ट्रेडिंग दोस्तों इतनी इजी भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। तो अगर आप काफ़ी मतलब मेहनत नहीं करेंगे इसके पीछे साइकोलॉजी नहीं समझेंगे, इसके पहले आप जो है क्या नाम है इस पे अपनी प्रैक्टिस नहीं देंगे, तो आपको जो है एक तो पैटर्न आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी, दूसरा आपको ये भी दिक्कत होगी कि आप आधी बात समझेंगे और आधी नहीं समझेंगे और फिर आप ट्रेड के बीच में कूद जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा फ़ायदे के बजाय। तो इसलिए आप ऐसा मत करिएगा कि जल्दबाजी में आप कोई वो करें। जब ट्रेड मिले आपको उसी तरह का हो तभी आप ट्रेड के बीच में जाइएगा, वरना ना जाइएगा। और देख लेते कोई अगर एक आधा और मिल जाता है तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए डबल टॉप का, और डबल टॉप जैसे मिला यहाँ पे इवनिंग स्टार बना और फिर प्राइस देखिए कहाँ तक गिरा है। तो ये इस तरह से है डबल टॉप और डबल बॉटम का दोस्तों कमाल। ये भी यहाँ पे भी डबल टॉप मिल जाता है आपका, ये दोनों की रेंज लगभग मिलती जुलती है दोस्तों, थोड़ा बहुत अंतर से नहीं माना जाएगा। और ये रेंज भी देखिए सपोर्ट का काम करती है, देखिए ये देखिए आप सपोर्ट का काम करती, जैसे ही हैमर बना ये बड़ा वाला, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, आप बाई कर लेते, या इस हैमर के ऊपर भी बाई कर सकते थे क्योंकि यहाँ सपोर्ट पे आप हैं, और डबल बॉटम भी है। तो आप मतलब मार्केट की साइकोलॉजी के हिसाब से आप अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़ा हैमर बन गया था तो आपको मजबूरी थी, अगर आप कंफर्मेशन के लिए जाते तो ये और ऊपर होती, लेकिन आपको अगर डबल कंफर्मेशन चाहिए, शुरुआत में आप ट्रेड कर रहे हैं तो इसके ऊपर ही आप सेकंड ग्रीन कैंडल का वेट करिए या रेड कैंडल का। और अगर आप थोड़ा सा एडवांस पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि यहाँ सपोर्ट के पास है और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो गया है और मल्टीपल कोई पैटर्न आपको समझ में आने लगे हैं, कोई ट्रेंड लाइन भी आपने पढ़ लिया और कोई पैटर्न समझ लिए, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो इसी तरीके से डबल बॉटम और डबल टॉप हमने देख लिया है, काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बट बाकी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे फोटो भेजते रहिएगा तो मैं उसमें क्लियर